हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कैबिनेट मिशन प्लान स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैबिनेट मिशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय, किसने प्रिसाइड किया था? तो इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय सर पी लॉरेंस। ठीक है। एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर सॉ द लेबर पार्टी अंडर द मिस्टर एटली हु वोन द इलेक्शन इन इंग्लैंड। ठीक है, एटली ने जो है लेबर पार्टी के अंडर जो है एटली के अंडर इलेक्शन जीत गए थे इंग्लैंड में। और एटली जो है ना वो सिंपैथिक थी टुवर्ड्स द इंडियाज फ्रीडम, जो डिमांड थी इंडिया के लोगों की फ्रीडम की, तो थोड़ा सा सिंपैथी रख रहे थे इस चीज़ से। अब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो पैथिक लॉरेंस थे अनाउंस ऑन फरवरी 1946 टू डिस्पैच ऑफ द मिशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, तो देख लीजिए, एक रिफॉर्म्स लाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने के लिए एक मिशन आने वाला था। ठीक है ना, कमीशन आने वाला था, और ये अनाउंस कर दिया पैथिक लॉरेंस ने फरवरी 1946 में। कैबिनेट मिशन अराइव्ड एट दिल्ली ऑन अप्रैल 2 1946। ये इंपॉर्टेंट है, जो कैबिनेट मिशन होता है वो दिल्ली आ जाता है, और ये डेट होती है अप्रैल 2 1946। कैबिनेट मिशन टू इंडिया कंसिस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर पैथिक लॉरेंस। कौन कौन होता है इस मिशन में? पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स दूसरे होते हैं। थर्ड होते हैं बोर्ड जो प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी। तो ये तीन लोग होते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया ऑन, कब आया था कैबिनेट मिशन? तो ये देखिए नन ऑफ एबव, क्योंकि हमने अभी बताया जस्ट कि कैबिनेट मिशन जो है अप्रैल 2 1946 को इंडिया में आया। कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वाज लेड बाय, किसने? सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है ना, पैथिक लॉरेंस ने ही, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस टाइम, उन्होंने ही लीडर थे वो। हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द 1946 कैबिनेट मिशन? तो सर पैथिक लॉरेंस सही आंसर होगा। हु अराइव्ड इंडिया 1946 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कौन आया था? तो ये जो है आपका कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कैबिनेट मिशन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए इंडिया में आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैड प्रपोज द थ्री टीयर पॉलिटी फॉर इंडिया? तीन जो है स्तरीय पॉलिटी की बात की थी इंडिया में, तो ये आपका कैबिनेट मिशन ने कहा था, कैबिनेट मिशन ने कहा था, इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन टू इंडिया कंसिस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड एवी अलेक्जेंडर, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी। They arrived on March 24, 1946. ठीक है, and held extensive discussion in April and almost all the major leaders of the country. कैबिनेट मिशन प्रपोज और थ्री टीयर पॉलिटी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए तीन टीयर पॉलिटी, जो त्रिस्तरीय जो हमारी पॉलिटी थी वो प्रपोज किया था कैबिनेट मिशन ने। द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन वाज टू डिवाइड द प्रोविंसेस इनटू द थ्री ग्रुप। ठीक है, प्रोविंसेस को तीन ग्रुप में, एबीसी तीन ग्रुप में डिवाइड करना था, सो दैट द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस कुड फॉर्म देमसेल्फ इनटू सेपरेट ग्रुप्स एंड दस मैनेज देयर अफेयर्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द न्यू फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस हैं वो अपना जो है सेपरेट ग्रुप फॉर्म कर सकेंगे और मैनेज कर सकेंगे अपने अफेयर्स को। ठीक है ना, जो फेडरल जो गवर्नमेंट के अंडर जितनी भी जो फ्रेमवर्क है उसी के अंडर रह के वो अपना अफेयर्स, अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, दीज ग्रुप्स वर इंटाइटल्ड टू हैव देयर सेपरेट लेजिस्लेचर एंड प्रिपेयर देयर कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर विल with the help of the constituent assembly to be elected by the popular electorate। तो क्या मतलब था, ये जो ग्रुप्स होंगे, ये ग्रुप जो है अपना सेपरेट लेजिस्लेचर बना सकेंगे, अपना अलग उनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, और इस तरीके से ये पॉपुलर जो है टू बी इलेक्टेड बाय द पॉपुलर इलेक्टोरेट। ठीक है, तो ये जो है पॉपुलर जो इलेक्टोरेट होंगे उनसे जो है लोग इलेक्ट कर दिए जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे, अपना लेजिस्लेचर फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर बिल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ छूट गया यहाँ पे, देखिए कैबिनेट मिशन 1946 कंप्राइज्ड ऑफ थ्री कैबिनेट मिनिस्टर हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इट्स मेंबर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर थे, अभी हमने देखा पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, और आपका स्टैनफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो ये तीनों लोग थे, बट ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड एमरे, ये नहीं थे। ठीक है, याद रखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। ठीक है, पैथिक लॉरेंस थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर थे, जॉन साइमन नहीं थे। ठीक है, जॉन साइमन नहीं थे, बी आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया कंसिस्टेड ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पैथिक लॉरेंस, स्टैनफोर्ड क्रिप्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड एवी अलेक्जेंडर। तो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी, ठीक है ना, जॉन साइमन वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। जॉन साइमन was established साइमन कमीशन was established to give a report on the government of India 1919। ठीक है, तो जॉन साइमन उसमें थे, जो साइमन कमीशन जो आया था, और वो जो है 1919 का जो हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था, ठीक है ना,
मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, तो उसके लिए जो है वो आए थे इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, कौन नहीं था, तो ये विलियम वुड नहीं थे, ठीक है, विलियम वुड नहीं थे, बाकी पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इट मेड इट्स प्रपोजल इन मे, it still wanted a united India. There was to be the federal union composed of the British provinces. ये किसकी बात कर रहे हैं, कैबिनेट मिशन की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। It made its proposal in May. It still wanted a united India. There was to be the federal union composed of the British provinces. ठीक है, तो यही बात थी कि तीन जो है पार्ट में डिवाइड किया था उन्होंने स्टेट्स को, और अपने अकॉर्डिंग वो अपना लेजिस्लेचर बना सकते थे, लोगों को इलेक्ट कर सकते थे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने बिल से बना सकते थे। देखते हैं इसको। प्रोमगलेटेड ऑन द 16 में 1946 द प्लान टू क्रिएट अ यूनाइटेड डोमिनियन ऑफ इंडिया एज अ लूज फेडरेशन, ठीक है, एक लूज फेडरेशन बनाने की बात थी ऑफ प्रोविंसेस, केम टू बी नोन एज नोन बाय द डेट ऑफ इट्स अनाउंसमेंट। A united dominion of India would be given independence. Muslim League's demand for Pakistan was rejected. ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया था, यहाँ पे भी डिमांड जो मुस्लिम लीग की थी, ठीक है। दूसरा था यूनियन शुड हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो एक जो है उनका क्या होगा, यूनियन का अपना एग्जीक्यूटिव होगा, अपना लेजिस्लेचर होगा, और जो मेंबर्स होंगे वो ब्रिटिश इंडिया और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स के जो लोग होंगे वो सारे लोग मिलकर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म्ड विद द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है वो कैसे फॉर्म होगी, फॉर्म विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स भी होंगे इसमें, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर होगा। अब नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान, कौन सा सही नहीं है। देखिए प्रोविंशियल ग्रुपिंग, ये सही है, प्रोविंशियल ग्रुपिंग, इंटरिम कैबिनेट ऑफ इंडियंस, ये भी सही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मिंग राइट, ये भी है, सबको अपना संविधान बना सकते थे जो ग्रुप्स होंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, ये गलत है, पाकिस्तान को रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने, उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन विच ऑल द पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग दैट ऑफ वॉर members were to be held by the Indian leaders, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए which of the following suggested the reconstitution of Viceroy's Executive Council, वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट करने की बात की कि इन विच ऑल द पोर्टफोलियोज, जितने भी पोर्टफोलियो होंगे, इंक्लूडिंग दैट ऑफ द वॉर मेंबर्स, ठीक है, वॉर टू बी हेल्ड बाय इंडियन लीडर्स, ठीक है। तो ये जो जितने पोर्टफोलियो होंगे इंडियन लीडर्स जो है उसको हेल्ड करेंगे, वो लीडर होंगे उसके, ये कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया था। द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 सजेस्टेड दैट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है, यानी कि जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी पहले, उसको फिर से जो है इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, जिसमें जितने पोर्टफोलियो होंगे, जितने वॉर मेंबर्स होंगे, पोर्टफोलियो दैट ऑफ वॉर मेंबर्स, ठीक है, पोर्टफोलियोज दैट ऑफ वॉर मेंबर्स, वो सारे जो है इंडियन लीडर्स होंगे। अब नेक्स्ट हमारा है विद रेफरेंस टू द कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। कैबिनेट मिशन के बारे में देखना है। इट रिकमेंडेड अ फेडरल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है, फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन लूज फेडरेशन की बात की थी उन्होंने। इट इनलार्ज द पावर ऑफ द इंडियन कोर्ट्स, तो ये गलत हो गया, कोर्ट्स के पावर के इनलार्जमेंट करने की बात नहीं थी। इट प्रोवाइडेड फॉर द मोर इंडियंस इन ICS, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो देखिए कैबिनेट मिशन अनाउंस इट्स रिकमेंडेशन ऑन द 16 मई 1946। द मेन प्रोविजन ऑफ द रिकमेंडेशन वॉर क्या था, पहले होल इंडिया इंक्लूडिंग द प्रिंसली स्टेट शुड फॉर्म अ फेडरेशन, ठीक है। तो चाहे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस हो चाहे प्रिंसली स्टेट्स हो, सारे जो है पूरा मिलकर सभी लोग क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, क्या चीज़, फेडरेशन बनाएंगे, ठीक है, फेडरेशन बनाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा है हमारा द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी इन चार्ज ऑफ द फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। पहले ये वाइसराय के पास हुआ करती थी, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास, लेकिन ये अब जो है सेंट्रल जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी, जो फॉरेन अफेयर्स होंगे, डिफेंस होंगे, कम्युनिकेशन होंगे, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है द प्रोविंसेस एंड द स्टेट शुड एंजॉय ऑल द पावर्स, ठीक है, बिल्कुल सही है। द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, ठीक है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड होंगे, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और टेरिटरीज 3 ग्रुप्स में डिवाइड होंगे, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप वाज टू कंसिस्ट ऑफ पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध एंड बलूचिस्तान, ठीक है। कौन कौन से पहले ग्रुप होंगे, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस एंड सिंध एंड बलूचिस्तान, ठीक है, ग्रुप ए में, ठीक है। और
The second group was to consist of the Bengal and Assam and the third group was to consist of the rest of the provinces. ठीक है, तो ये भी देख लीजिए, सेकेंड ग्रुप में बंगाल और जो है आपका बंगाल और ये आसाम होगा. फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप में पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध एंड बलूचिस्तान होंगे, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वाला. ठीक है, और सेकेंड ग्रुप में बंगाल और असम, और बाकी सी जो है उसमें रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस होंगे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी इलेक्टेड टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडियन यूनियन. ये भी सही है. प्रोविंस शुड have right to leave the union in future if it so liked after the election under the new constitution. ठीक है, तो कोई भी प्रोविंस जो यूनियन का पार्ट है यानी कि फेडरेशन है, वो जो है अगर चाहे तो उसको छोड़ सकती है यूनियन को, अगर जो है इलेक्शन के बाद कुछ ऐसा लगता है. ठीक है ना, नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वो उसको अलग कर सकते हैं. तो ये भी प्रोविजन था. देयर शुड बी एन इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट विद लीडर्स ऑफ द इंडियन पार्टीज टू टेक चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, तो एक इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट बनेगी, जो लीडर्स होंगे जो इंडियन पार्टीज के, वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज ले लेंगे. उसके बाद इलेक्शन होने के बाद प्रॉपर जो है गवर्नमेंट फॉर्म होगी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वाज टोटली इन फेवर ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान. कौन फेवर में थे? महात्मा गांधी. ठीक है, महात्मा गांधी कंप्लीटली जो है सपोर्ट कर रहे थे. द ओपिनियंस ऑफ द टॉप मोस्ट कांग्रेस लीडर्स ऑफ द टाइम बियर एम्पल टेस्टिमनी to fact that the cabinet plan was not devoid of reality. Mahatma Gandhi was totally in favor of the cabinet mission plan. According to the Gandhi ji, it is the best document the British government could have produced in the circumstances. ठीक है, तो मतलब उस परिस्थिति में जो भी सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट कुछ प्रिपेयर कर सकते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो कैबिनेट मिशन प्लान था गांधी जी के अकॉर्डिंग. ठीक है, गांधी जी ने कहा. विच कांग्रेस प्रेसिडेंट नेगोशिएटेड विद बोथ क्रिप्स मिशन एंड द लॉर्ड वेवल. ठीक है, तो क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों के साथ किसने नेगोशिएट किया था? तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे. ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद थे. अबुल कलाम आज़ाद नेगोशिएटेड विद बोथ क्रिप्स मिशन एंड द लॉर्ड वेवल. ही प्रिसाइडेड ओवर बाय कांग्रेस फ्रॉम 1940 to 1945. Who was the president of Indian National Congress during the visit of the cabinet mission plan in India? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे. ठीक है, प्रेसिडेंट थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, INC के. देखिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद was the president of the Congress during the arrival of the cabinet mission plan to India. He was authorized by Congress working committee for discussion with mission. ठीक है, डिस्कशन विद मिशन. ही नेगोशिएटेड विद नंबर ऑफ कैबिनेट मिशन ऑन 6 अप्रैल 1946. ठीक है, तो ये हो गया. और नेक्स्ट हमारा होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.